नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। कितने पॉलीगन बनाना है? दो। एक बनेगा सेक्शन ए का और एक बनेगा सेक्शन बी। सिंपल, ठीक है। आपको सेक्शन ए का रिजल्ट गिवन है कि कितने स्टूडेंट के 0 10 के बीच में मार्क्स आए, कितनों के 10, कितने स्टूडेंट्स के 10 और 20। इसी तरह से आपको जो रिजल्ट गिवन है सेक्शन बी का भी, और कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको क्लास इंटरवल गिवन, आपको क्या निकालना होता है? क्लास मार्क। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है पहले मुझे ये बताओ। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या लोअर लिमिट क्या है? 0 प्लस 10/2, मैं लिखूं 5। क्या क्या है? 10 प्लस 20/2, 30/2 कितना होगा? 15 लिखूं। अब ये सारा कंटिन्यूटी में है ना, बस आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो क्या है। 10, तो सब में 10 ऐड करते जाओ, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 25। फिर क्या होगा? 35। फिर क्या होगा? 45। ये क्लियर हो गया? इसी तरह से यहां निकालो। 0 प्लस 10/2, मैं लिखूं 5। ये क्लियर है? ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 10 प्लस 20/2, ये भी कितना आएगा? 15। भाई दोनों सेम ही तो आएंगे, ये भी 0 to 10 है और ये भी 10, सारे तो सेम ही है। क्लास मार्क्स तो दोनों के क्या होंगे? सेम ही आएंगे, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 25, 35 और 45। तो आपने आज आप एक साइड का निकाल लिया, दूसरी साइड में आपको कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट दो वैल्यू निकालो, दोनों साइड आपको मतलब सेम ही आएगी। तो पहले हम सेक्शन ए का करते हैं। किसका करते हैं? सेक्शन ए का। क्लास मार्क्स कहां पर आते हैं? एक्स एक्सिस पर। फ्रीक्वेंसी में पहले ही बता चुका हूँ, वाई एक्सिस। सेक्शन बी में भी क्लास मार्क्स एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस, यही होगा आपका। ठीक है, तो देखो 0 to 10 सेक्शन ए कितना है? 5। क्या मैं लिखूं? अब 0 to 10 नहीं देखोगे, अब आप क्या देखोगे? 5 ऑन एक्स एक्सिस एंड 3 ऑन वाई एक्सिस, यानी कि 5 पर 3 पॉइंट, ऐसे ही होगा। तो 5 ऑन एक्स एक्सिस का यहाँ आएगा, 2 से थोड़ा सेंटर पे मैं इस डॉट को लगाऊ। एक्स एक्सिस पर क्या देखा आपने? 5, और वाई एक्सिस पर क्या देखा आपने? 3। ये क्लियर हो गया? चले आगे। आगे देखो, 15 ऑन एक्स एक्सिस, 9 ऑन वाई एक्सिस। 15 कोई यहाँ आएगा सेंटर पे, 9 10 से थोड़ा सा नीचे, ये ठीक है। उसके बाद देखो 25 ऑन एक्स एक्सिस, 17 ऑन वाई एक्सिस, यानी कि 25 17, तो 25 कहीं सेंटर पे आएगा, 17 16 और 18 के बीच में। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलो जी। 35 12, 30 और 40 के बीच में 35 और 12, ये पॉइंट होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? 45 और 9, 45, ये 45 है, और 9 देखो पहले भी था आपका 9, इसके एग्जैक्टली सामने। तो कैन आई से दैट, अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूं तो कुछ पॉलीगन इस तरह से जा रहा है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ये किसका पॉलीगन है? आपका सेक्शन ए। क्लियर है तक? ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है? 5 5 5 5, तो ये 5 है, और 4 और 6 के बीच में, तो ये होगा डॉट। मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ये ये होगा डॉट। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे देखो 15 19, 15 19, तो ये हो गया 15 और 19, तो यहाँ आएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। देन 25 15, 25 15, कंपेयर हेयर।
क्लियर है सबको? ठीक है, देन 35 10, 35 10, इज इट क्लियर? एंड देन 45 1, 45 और 1, बोलो जी क्लियर है? तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, इसको इससे जो कनेक्ट करो, देन दिस इज योर थर्ड पॉइंट, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। अब मैंने कहा था इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट की एंडिंग होती है, इनिशियल को भी आपको एक्स एक्सिस पे रखना होता है, फाइनल पॉइंट को भी एक्स एक्सिस पे। तो दोनों ही देखो, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है आपका 5, और उसके बाद ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ रहे हैं, कितने कितने का गैप है 10 10 का। तो 5 से 10 पीछे जाओ तो क्या होगा, अगर 5 से मैं 10 पीछे माइनस कर दूं तो -5 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल पॉइंट जो होगा आपका वो 0 और -10 के बीच में, ये होगा -5। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है? इनिशियल पॉइंट क्या होगा -5, तो दोनों को किससे कनेक्ट करोगे -5 से। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है 45, 45 में 10 ऐड करो 55, तो मैं बोल सकता हूँ फाइनल पॉइंट 55 होगा। तो दोनों किससे कनेक्टेड होंगे 55 से। ये आपका पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कोई डाउट है तो? अब ये जो है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्शन ए को, वेरी गुड। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्शन बी को, कोई डाउट है तो? इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। पहले एक बार आप दिमाग लगाओ कैसे करोगे इसको। नाउ क्वेश्चन इज द रन स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में दो सेक्शन गिवन थे, यहाँ पर दो टीम्स का कंपैरिजन गिवन, टीम ए और टीम बी। दोनों टीमों का कंपैरिजन में क्या गिवन है कि फर्स्ट 60 बॉल्स में, एक क्रिकेट मैच में फर्स्ट 60 बॉल्स में दोनों ने कितने कितने रन बनाए। अब 1 से 6 बॉलों के बीच में, या वन फर्स्ट बॉल और 6 बॉल के बीच में टीम ए ने कितना स्कोर किया था, यानी कि फर्स्ट ओवर में आप ऐसे समझिए 2 रन बनाए, टीम बी ने कितने बनाए थे 5। फिर 7 to 12 बॉल्स, टीम ए ने कितना स्कोर किया 1, टीम बी ने कितना किया 6। ऐसे से सारा कंपैरिजन किया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल क्या होने चाहिए आपके कंटिन्यूस, वेरी गुड। अब कंटिन्यूस करने की क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट वो आपकी क्या है 6, सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट वो आपकी क्या है 7। इसका डिफरेंस देखो, इसका क्या है देखो डिफरेंस। तो 7 - 6 कितना 1, यही है। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ कर दो, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको क्या कर दो हाफ। तो 1/2 कितना हो जाएगा 0.5 आ रहा है 0.5। तो जितनी भी ये इंटरवल्स की लोअर लिमिट है इन सबसे मैं 0.5 को क्या कर दूंगा माइनस, और जितनी भी अपर लिमिट है इन सब में 0.5 को क्या कर दूंगा प्लस। ये समझ में आ रहा है? तो कैन आई से दैट फर्स्ट इंटरवल फिर हमारा क्या होना चाहिए, बोलो 0.5 to 6.5, क्या यही आया आपका? सेकेंड इंटरवल क्या होगा 6.5 to 12.5, वेरी गुड। थर्ड इंटरवल क्या होगा 12.5 to 18.5। फोर्थ इंटरवल क्या होगा 18.5 to 24.5। फिफ्थ इंटरवल क्या होगा 24.5 to 30.5। सिक्स्थ इंटरवल क्या होगा 30.5 to 36.5। सेवंथ इंटरवल क्या होगा 36.5 to 42.5, यही आ रहा था आपका। देन 42.5 to 48.5, देन 48.5 to 54.5, कुछ ऐसे ही होगा। एंड देन 54.5 to 60. ये क्लियर हो गया?
अब हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो लोअर लिमिट कितनी है 0.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 6.5 0.5 7/2 होगा, तो 7/2 को सॉल्व करूंगा तो आएगा 3.5, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड भी निकाल लेते हैं। सेकंड क्या होगा 6.5 12.5, 5 और 5 10 19 होगा, और 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9.5, तो मैं लिखूं 9.5, तो सेकंड जो होगा आपका वो क्या होगा 9.5, ये भी समझ में आ गया, कितना होगा 9.5। चलो अब ये देखो, इसका जो क्लास साइज था वो कितना था 5, 12 में से 7 गया 5, 18 में से 13 गया 5, सबका इक्वल ही था ना, सबका इक्वल दिखाई दे रहा है, तो क्या मुझे सारे निकालने की जरूरत है। अब सिंपल सा ये देखो कि 9.5 और 3.5 में कितना डिफरेंस है 6, 6 6 सब में ऐड करते जाओ, 9 और 6 15, तो मैं लिखूं थर्ड वाले का 15.5, 15 में फिर 6 जोड़ो 21.5, 21.5 इसमें 6 जोड़ो 27.5, इसमें 6 जोड़ो 37, कितना होता है 13 होता है, तो 33 लिखो 33.5, अब ये 39.5, ये 45.5, ये 51.5, और इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, 33.5 में 6 जोड़ोगे दीदी 39 ही आएगा ना, 6 6 ऐड करना है, समझ में आ गया। इसमें 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा 57.5, भैया एक बार तसल्ली से देख लो, कोई डाउट है दोबारा। क्लास वाइज सबका सेम है, तो पहली दो वैल्यू हमने फाइंड की, दोनों का डिफरेंस देखा 6 6 है, तो 9.5 में 6 ऐड किया, प्लस 6 किया तो क्या 15.5, इसमें प्लस 6 किया तो क्या 21.5, इसमें प्लस 6 किया तो क्या 27.5, इसमें प्लस 6 किया तो क्या 33.5, इस वैल्यू में प्लस 6 किया तो क्या 39 में 6 छोड़ोगे तो क्या 45.5, इसमें प्लस 6 करो 51.5, इसमें प्लस 6 करो 57. अब क्या बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो फर्स्ट वैल्यू क्या लूंगा मैं, एक्स एक्सिस में क्या होगा 3.5 और वाई एक्सिस में क्या होगा 2, क्या मैं कुछ ऐसे लिखूं 3.5 और 2, तो ये हो गया 3.5 और ये 2, इज इट क्लियर। अब ये पॉइंट तो सभी के लिए सेम रहेंगे, 3.5 में क्या हो गया आपका 2, ये क्लियर हो गया। आगे देखो टी में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 9.5 ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1, तो 9.5 ऑन वाई एक्सिस 1, इज इट द पॉइंट, यही होगा ना पॉइंट, ठीक है। फिर क्या होगा आपका 15.5 ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 8, 15.5 और 8, 15.5 और 8, तो ये 15.5 है, और ये क्या हो गया आपका 8, ये क्या हो गया आपका 8। नेक्स्ट देखो 21.5 और 9, ये 21.5 है, 21.5, तो ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है आपका 27.5 और कितने पॉइंट हो गए 1, 3.5 हो गए, 9.5 हो गए, 15.5 हो गए, 21.5 हो गए, 27.5 पर क्या है 4, 27.5 और 4, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 33.5 और 5, 33.5 और 5, 33.5 और 5,
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो 39.5 और 6, 39.5 5 से ऊपर ले लो, ये क्या हो गया आपका 6। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है 45.5 और 10, 45.5 और 10, 45.5 और 10, तो ये कि यहाँ आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। देन 51.5 और 6, 51.5, दिस इज द 51.5 और 6, और ये हो गया आपका 6। ठीक है। फिर क्या है आपका 57.5 और 2, 57.5 और 2, पहले बताओ क्लियर है। अब इनको कनेक्ट करो, तो जब आप कनेक्ट करोगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, वाई एक्सिस पर देखो क्या था आपका 2, तो ये होगा। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा 1, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं, समझ में आ रहा है। फिर क्या था आपका 8, ये होगा आपका, इसको इससे कनेक्ट कर दो, समझ में आ रहा है कनेक्टिविटी कैसे करनी है। फिर ये होगा फोर्थ पॉइंट, फिर ये आ गया आपका फिफ्थ, देन दिस वन इज सिक्स, फिर इसके आगे जाओ 7, फिर ये पॉइंट आएगा आपका 8, देन 9 एंड देन 10। भैया ये इसके साथ है, इसके आगे वाले पॉइंट पर ये आ रहा है, इसके आगे वाले पॉइंट पर ये आ रहा है, इसके आगे पर ये आ रहा है, ऐसे तो जा रहा है पॉइंट आपका, समझ में आ रहा है। ये क्लियर हो गया। अब आप ये देखो टीम बी, टीम बी में आप ये बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 3.5, 5, समझ में आ रहा है 3.5 और 5, तो 3.5 और 5 कहने से दिस वन। नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है आपका 9.5 और 6, 9.5 और 6 थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले लो, साथ साथ में चाहो तो कनेक्ट भी कर दो अगर कंफ्यूजन। ठीक है। फिर क्या आ रहा है आपका, फिर क्या आ रहा है 15.5 और 2, 15.5 और 2, तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूं, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो गया। फिर क्या आ रहा है आपका नेक्स्ट 21.5 और 10, 21.5 और 10, यहाँ से जाएगा कुछ, इसको इससे कनेक्ट कर दो। फिर आगे चलो, फिर क्या आ रहा है आपका 27.5, 27.5 और 5, ये 27.5 और इसके एग्जैक्टली सामने आया यहाँ, तो क्या नहीं से दैट ये पॉइंट इससे कनेक्टेड होगा, यस और नो, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखो 33.5 और 6, 33.5 और 6, इज इट क्लियर, ये हो गया आपका। फिर क्या है आपका 39.5 और 3, 39.5 और 3, तो कहीं यहाँ आएगा, ये हो गया। फिर क्या हो गया 45.5 और 4, 45.5 और 4, फिर क्या आएगा 51.5 और 8, 51.5 और 8, इज इट क्लियर, तो ये भी कनेक्ट कर दो। फिर क्या आएगा आपका 57.5 और 10, 57.5 और 10, ये इस तरह से अब क्या करना है बताओ। अब इनके इनिशियल पॉइंट को एक्स एक्सिस पर लेके आना, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट का बताना जरा क्या होगा।
कितने कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। अगर ये 3.5 है, 3.5 से 6 पीछे जाओ, 3.5 माइनस 6 तो 6.0 और 3.5, 10 में से 5 क्या 5 होगा, 2.5 या 3.5 होगा? भाई दीदी 10 में से 5 गया 5, तो 5 में से 3 गया 2 होगा, कितना होगा 2.5। तो एक्स एक्सिस पर जो इनिशियल पॉइंट होगा इनका वो क्या होगा 2.5, कितना होगा 2.5। तो मैंने ले लिया इनिशियल पॉइंट, क्या ले लिया -2.5, तो ये हो गया -2 ये समझ में आ रहा है? तो दोनों को या -2.5 से कनेक्ट कर, दोनों ही पॉइंट किससे कनेक्टेड हो जाएंगे -2.5। तो फाइनल पॉइंट क्या 57.5, 57.5 में 6 ऐड करो, 7 और 6 13 होगा 63.5, तो ये रहा 63.5। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, दोनों का फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों को ही फाइनली किस पर टच कर दो 63.5। हाँ भाई हुआ कुछ क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब ये जो वॉलेट कलर की लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किसका स्कोर रिप्रेजेंट कर रही है, टीम ए। ये टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और ये जो रेड कलर वाला है ये किसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, टीम बी का। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तो सारी चीजें? ठीक है, चले आगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, अगेन पहले आप लोग ट्राई करो। कर लिया सबने? ठीक है, अब देखो 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory। टेलीफोन डायरेक्टरी होती है ना, जो सभी के नंबर्स वगैरह होते हैं, लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। And the frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was found as follows। कितने ऐसे सरनेम है जिसमें कितने अल्फाबेट है, 1 से 4 के बीच में अल्फाबेट 6। कितने ऐसे सरनेम है जिसमें जो अल्फाबेट है 4 to 6 के बीच में, वो कितने हैं 30। ऐसे आपको दिए। अब आपको क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डेपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल क्या है हमारा 1 to 4। तो कैन आई से दैट, तो सबसे पहले आप ये देखो क्या सभी का क्लास साइज सेम है। यहाँ कितना है 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। क्या सभी का क्लास साइज सेम है? जब क्लास साइज सेम नहीं होता तो मैंने क्या कहा था, हम दोबारा से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ से आपको, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मीन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, वो नहीं होगी। ये हमने देखा था, ठीक है। कुछ याद आ रहा है जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ? मैं इस कंसेप्ट की बात कर, ये देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, विड्थ ऑफ द क्लास निकाली थी। हमने क्या निकाली थी फिर, विड्थ ऑफ द क्लास। और वो कैसे निकाली जाती है, जो गिवन इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में आती है, आती है, ठीक है। और फिर जो उस क्लास की विड्थ है उसको क्या करते हो आप, विड्थ का मतलब समझते हो ना, उसका साइज, उसके साइज से डिवाइड कर। न्यूमरेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर में क्या आती है फ्रीक्वेंसी, और डिनोमिनेटर में क्या आता है क्लास की विड्थ यानी कि साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। सभी इंटरवल में से जो मिनिमम क्लास साइज है, जो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा था आपको 10, सभी को देखो 10 से ही मल्टीप्लाई किए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कैसे निकाली जाती है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा,
गिवन इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा उसका साइज, इसको हम वेट कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज, जो सभी क्लास साइज में मिनिमम है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन आई से दैट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो विड्थ है हमारी कितनी है, इस इंटरवल की विड्थ कितनी है 3, ये समझ में आ गया। अब इन सभी इंटरवल में ये भी बता दो कि मिनिमम क्लास साइज कितना, सबसे छोटा 2, कितना है 2, ये क्लियर हो गया। मिनिमम क्लास साइज कितना है 2। तो फर्स्ट इंटरवल का जब मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा, फर्स्ट इंटरवल के केस में जब मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिखूं 6, डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसका साइज दैट इज विड्थ 3, और सभी में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, तो कितना होगा 4। ये समझ में आ गया? मैं दोबारा बताऊं, यानी कि इस इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 4 होगी। क्लियर हो गया? आगे वाला देखो और क्लियर होगा। मुझे बताओ इसका विड्थ कितना होगा, 6 माइनस 4 2 वेरी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है ना 30। तो आपने न्यूमरेटर में क्या रखना है फ्रीक्वेंसी को, डिनोमिनेटर में इसकी विड्थ आएगी कितनी है 2, और इनटू मिनिमम क्लास है जो सभी में 2 ही रहे, तो यहाँ पर मैं लिखूं 30। कोई डाउट है तो बताओ। आगे देखो, यहाँ पर क्या आएगा आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा फ्रीक्वेंसी दैट इज 44 वेरी, डिवाइडेड बाय इसका बिट कितना है 8 माइनस 6 2 बाय 2 इंटू 2 करो तो ये कितना आएगा आपका 44। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो, यहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी है 16, तो आपने लिखा 16, इसका क्लास बिट कितना है 4 बाय 4, और इंटू में क्या आएगा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, लिखू मैं 8। ये भी क्लियर हो गया। लास्ट वाला देखो, यहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 4, बिट कितना है 20 माइनस 12 8 होगा, तो 4 बाय 8, और क्लास साइज तो सभी का 2 मिनिमम, तो 4 2 जा 8, 2 से 2 कर दिया 1 आएगा। तो फर्स्ट हिस्टोग्राम क्या होगा 1 2 4, और वैल्यू कितनी आएगी 4। 1 2 4 में ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये उसकी क्या हाइट, यानी कि हाइट कितनी लोगे, इस क्लास इंटरवल की हाइट कितनी है 4, 1 2 4, और हाइट कितनी है 4। तो देखो पहले तो 4 कहीं यहाँ आएगा, पहले बताओ 5 से थोड़ा नीचे ही आएगा ना, देन बोलो भाई क्लियर हो गया है। सेकंड वाला बताओ क्या होगा, 4 टू 6 में कितना है आपका 30, 4 टू 6 में कितना है आपका 30, कैन आई से दैट 4 टू 6, अब देखो बोलो भाई क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा, 6 टू 8 44, 6 टू 8 44, 45 से थोड़ा नीचे आएगा 44 राइट। इज इट क्लियर? ये भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट वाला क्या होगा 8 टू 12 8, 8 टू 12 8, 10 से थोड़ा सा नीचे
इज इट क्लियर? ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, अब क्या होगा? 12 to 21, 12 to 21। जी क्लियर? ठीक है, बोलो भाई, आया समझ में? इस तरह से जो आपने यहाँ कंसेप्ट स्टडी किया था, ये सारा का सारा इसी कंसेप्ट पर बेस है। यहाँ भी देखो हमने कुछ ऐसे ही किया था ना, ये इंटरवल निकाले थे। 0 to 20 में आपने कितना लिया था? 3.5 ये लिया था। तो देखो 0 to 20 में कितना था हमारा? 0 to 20 में कितना था हमारा? 3.5। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर क्या था हमारा नेक्स्ट? 20 to 30 में कितना था? 10। 20 to 30, तो ये हो गया 20 to 30, ये कितना है हमारा? 10। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस आपको देखने में बहुत सिंपल लगा होगा। आपने क्वेश्चन क्या दे दिया, ये जो बिल्कुल हलवा ही दे दिया। अब मुझे आई एम श्योर कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही किया होगा, 1 to 4, 4 to 6, 6, 30, 44 यही किया था ना? या किसी ने बिट को एडजस्ट किया था? पहले मुझे बताओ, किसी स्टूडेंट ने बिट को एडजस्ट किया था? आपने किया था? अब समझ में आया कैसे करना है? हिस्टोग्राम जब भी बनाना हो, बी केयरफुल। सबसे पहले देखो क्या क्लास साइज सेम है? मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन हिस्टोग्राम वाला आएगा, वो ऐसा ही है। इसमें आपको क्लास साइज सेम नहीं हो, तो आपको क्या होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना हो। कैसे फाइंड करते हैं? जो गिवन इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन उसकी विड्थ आएगी। विड्थ कैसे निकाली जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू मिनिमम क्लास साइज जो सभी इंटरवल में से हो। मिनिमम क्लास साइज जो सभी में आपने डिवाइड करना है। इस तरह से आप पहले क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। फिर तो आपको पता ही है पर्टिकुलर इंटरवल और उसकी लेंथ, पर्टिकुलर इंटरवल और उसकी लेंथ। फिर इस तरह से आपका हिस्टोग्राम। ये चीज समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 2022-23 ये जो आपका करंट सेशन है, इसमें आपका 7.4 नहीं आ, सॉरी 14.4 नहीं आ रहा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें 14.3 तक करना था, ये हमारा हो। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं एग्जाम कर से। इज इट क्लियर? ठीक है।